हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को अपन को सिद्ध करना है। तो अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय दे रखा है तो अपन को परिमेय मानना है, इसका उल्टा मानना है, विरोधाभास करना है, यानी उल्टा मानना है। तो अपन हल करते हैं इसका हल। ठीक है, हल में लिखते हैं मानना उल्टा मानते हैं, अपरिमेय है तो परिमेय मानते हैं। माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यानी अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है, अपन ने उल्टा मानना है, यानी अपरिमेय है तो परिमेय मानना है। तो अपन ने मान लिया मानना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5, ठीक है, इन रूट 5 परिमेय संख्या क्या होती है? रूट 5 पी बटे क्यों रूप की होती है? पी बटे क्यों रूप की क्या होती है? परिमेय संख्या। इसमें ये क्यों क्या नहीं होना चाहिए? क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा पी क्यू सह अभाज्य संख्या है। पी क्यू सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्यों 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया। इधर अपन ने नीचे एक मान लिया तो इधर वज्र गुणा करते हैं, इसको क्यों को इधर गुणा करते हैं, एक को इधर गुणा करते हैं, ठीक है। वज्र गुणा करते हैं, क्यों को इधर किया तो 5 रूट 5 और क्यों रूट 5 क्यों बराबर एक को पी से किया तो एक पी यानी पी, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो इधर वर्ग किया था अपन ने, रूट 5 का वर्ग करेंगे तो यानी रूट 5 इसका वर्ग किया था अपन ने, और क्यों स्क्वायर बराबर पी का पी स्क्वायर, ठीक है, वर्ग कर दिया। तो इससे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 बचा, यानी 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बचा। तो अपन क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 बटे में चल जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया। तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये निकाल लिया अपन ने। तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 का भाग जा रहा है पी स्क्वायर में, 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तथा अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तथा पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यानी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे करते हैं अपन। अब पी बराबर अपन को रखना है 5, इसके साथ में अपन 5 के, ठीक है, 5 के रखने पर यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं अपन पी और क्यू के अलावा, ठीक है। पी बराबर 5 के रखने पर, ठीक है। अब पी बराबर 5 के रखो, यानी समीकरण इसको देते हैं अपन समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1। अब यहाँ समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में अपन पी बराबर 5 के रखने पर, तो क्यू स्क्वायर ऐसे कैसे बराबर पी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं अपन 5 के पी स्क्वायर की जगह रखे 5 के बटे और 5 ऐसे कैसे, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर ऐसे कैसे
5 का 25 वर्ग, 5 का स्क्वायर 25 और के स्क्वायर बटे और 5 ऐसे कैसे, अब 5 से अपन काट देंगे 50 में 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 50 में 25 5 बार और के स्क्वायर ऐसे कैसे, ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 5 का भाग क्यू में चल जाएगा ऐसे, तो क्यू स्क्वायर यानी इधर क्यू स्क्वायर बटे 5 और बराबर के, ठीक है, के गुणा में 5 है, के स्क्वायर है, के स्क्वायर गुणा में 5, तो 5 भाग में चला गया। तो यहाँ लिखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तथा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी होगा 5 से विभाजित, तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, 5 से विभाजित होगा। तो समीकरण 1 से अपन ने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ लिखो अतः इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, हो गया, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपन को उल्टा मानना है, परिमेय मानना है, अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। हल करते हैं इसका। तो अपन माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय सिद्ध करना है तो अपन को उल्टा मानना है, यानी परिमेय मानना है। परिमेय एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया अपन ने, माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को करना है तो परिमेय संख्या मान लिया। तो अपन 3 + 2√5 बराबर ये क्या है, परिमेय संख्या, तो P बटे Q की होती है परिमेय संख्या, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तथा P और Q सहभाज्य संख्या है, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं अपन, आगे इधर 2√5 ऐसे कैसे, इधर 2√5 बराबर P बटे Q, अब 3 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है, अब √5 बराबर P बटे Q -3, 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 2, ठीक है, भाग में गया तो ये 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, पूरी भाग, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर अपरिमेय संख्या होती है, परफेक्ट वर्ग नहीं हो तो √5 परफेक्ट वर्ग नहीं है, तो अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या बराबर P बटे Q की क्या होती है, परिमेय संख्या, P बटे Q की √5 बराबर P बटे Q -3 बटे 2, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गई √5, और ये परिमेय बराबर में परिमेय संख्या संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, परिमेय संख्या नहीं हो रही है, 2 का भाग नहीं जा रहा, परिमेय संख्या संभव नहीं है,
2 बार लिख दिया अपन ने, परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक है, अतः हमने जो माना वह गलत है। हमने क्या माना था? 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये माना था हमने, तो ये गलत है, परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना वह गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला दे रखा है 1/√2, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है अपन को। अपरिमेय संख्या कैसे है? तो अपन को उल्टा मानना है, बताया था अभी। तो माना 1/√2 एक अपरिमेय की जगह परिमेय मानना है, उल्टा मानना है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया उल्टा। तो इधर 1/√2 बराबर परिमेय संख्या होती है P/Q की, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे का 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ Q ≠ 0, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, P और Q सहभाज्य संख्या है, यानी पूर्णांक है। तो 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है, ये हो गया। तो √2 इधर अपन उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो इधर को √2 इधर आ जाएगा, बराबर इसको उल्टा करेंगे तो Q ऊपर आ जाएगा और अपन P। ठीक है, उल्टा किया अपन ने, उल्टा करने पर √2 ऊपर आ गया और नीचे 1 है, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। और Q/P उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, दोनों तरफ उल्टा कर दिया। तो ये क्या है? √2 तो अपरिमेय है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। बराबर ये क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, तो √2 बराबर मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, यानी √2 बराबर Q/P, ये परिमेय नहीं है, परिमेय तो P/Q की होती है, तो परिमेय संख्या असंभव नहीं है, यानी असंभव है। तो अतः हमने जो माना वह गलत है। हमने क्या माना था? परिमेय संख्या माना था। ये तो अपरिमेय संख्या है, हमने तो परिमेय माना था। और ये 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमने माना था परिमेय संख्या, वो गलत है। इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। हो गया पहला क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं। दूसरा है 7√5, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको उल्टा मानते हैं, वही माना 7√5 एक अपरिमेय है, तो परिमेय मानते हैं, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया अपन ने उल्टा मान लिया। तो 7√5 बराबर परिमेय संख्या होती है P/Q, और Q ये नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q सहभाज्य संख्या है,
सहभाज्य संख्या है। पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, तो √5 बराबर पी बटे क्यू। 7 नीचे चल जाएगा भाग में, 7 क्यू नीचे चला गया 7, तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय तो असंभव है, तो बराबर परिमेय संख्या असंभव है। परिमेय संख्या संभव नहीं है या असंभव है? असंभव है। ठीक है, तो फिर अतः हमने जो माना वह गलत है। गलत है इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना था? परिमेय, तो ये सिद्ध हो गया। हमने माना वो गलत है, तो 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध कर दिया अपन ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है 6 + √2। इधर आ गया है, तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है अपन को, तो उल्टा मानते हैं। माना 6 + √2 एक, उल्टा मानते हैं, अपरिमेय की जगह परिमेय मानते हैं। परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया अपन ने। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर परिमेय संख्या होती है पी बटे क्यू। पी बटे क्यू की परिमेय संख्या, जहाँ क्यू नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा पी और क्यू का मान, पी और क्यू का मान पूर्णांक होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, तो √2 बराबर पी बटे क्यू, और 6 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 6, तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर ये परिमेय संख्या असंभव है, बराबर तो ये वाली तो बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है। अतः हमने क्या माना था? परिमेय संख्या। अतः हमने माना वह गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हो गया ये तीसरा क्वेश्चन। तो इसी के साथ अपना ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।